10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस ब्लास्ट का हमास कनेक्शन सामने आ रहा है। आरोप है कि धमाके की प्लानिंग बिल्कुल उसी तर्ज पर की गई थी जिस तर्ज पर हमास हमले करता था। इंडिया टुडे से जुड़े जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से हमास ने गाजा और अल शिफा अस्पताल को हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाया था, उसी तरीके से कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग, बडगाम के कई अस्पतालों को जैश का ये मॉड्यूल हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम इस पहलू पर भी अब जांच कर रही है कि क्या हमास से जैश के इस मॉड्यूल को बराबर टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा था। जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट में सूत्रों से हवाले से ये कहा गया है कि लाल किले धमाके में एनआईए जिस आदिल राथर से पूछताछ कर रही है, उसने ही हमास कनेक्शन को लेकर खुलासे किए हैं। आरोपी डॉक्टर आदिल राथर ने खुलासा किया कि जैश के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला और नौगाम के अस्पतालों को ऐसे जहरीले हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की साजिश रच रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भी 20 नवंबर को जेएंडके की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू एंड कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा मारा है, जो इस इलाके के सबसे पुराने इंग्लिश अखबारों में से एक है। यह ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक केस की जाँच का हिस्सा है, जिसमें उस पर अलगाववादी और दूसरे देश विरोधी लोगों के साथ क्रिमिनल साजिश में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। तलाशी के बाद एसआईए ने कहा कि उसे कथित तौर पर एक रिवॉल्वर, एके सीरीज के हथियार के 14 खाली खोखे, 3 जिंदा एके राउंड, 4 चली हुई गोलियां, 3 ग्रेनेड सेफ्टी लीवर और 3 संदिग्ध पिस्टल राउंड मिले हैं। एसआईए का ये ऑपरेशन जेएंडके पुलिस के फरीदाबाद में मौजूद एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के कुछ दिनों के बाद आया है। इस मामले में जेएंडके के कई डॉक्टर्स को पहले ही गिरफ्तार किया गया है। इंडिया टुडे से अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक भी लाल किले का बम धमाके से ठीक कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को पकड़ा था। आरोप है कि ये लखनऊ, आरएसएस दफ्तर, दिल्ली और अहमदाबाद में बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। इन तीनों में एक आरोपी एमबीबीएस डॉक्टर भी है। हैदराबाद के रहने वाले आतंकी डॉक्टर अहमद सैयद का अहमदाबाद में मौजूदगी का सीसीटीवी भी सामने आया। 7 नवंबर को अहमद सैयद अहमदाबाद के होटल ग्रांड एम्बियंस से निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो चाइना से एमबीबीएस करके लौटा था। गिरफ्तार आतंकियों में यूपी के लखीमपुर का सुहेल भी था, जिसके घर पर गुजरात और यूपी के एटीएस ने जब रेड की थी तब उसे आईएसआईएस का फ्लैग भी बरामद हुआ है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स को अब गिरफ्तार किया जा चुका था। उन्हीं डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का नाम था मुजम्मिल अहमद गनई। गनई को दिल्ली कार ब्लास्ट से 10 दिन पहले पकड़ा गया था। गनई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी का कलीग और सहयोगी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक संदिग्ध विदेशी हैंडलर ने गनई को एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये 42 वीडियो भेजे थे। रिपोर्ट में इस संदिग्ध हैंडलर का नाम हंजुल्ला बताया जा रहा है। हंजुल्ला के साथ 2 और संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया गया है। इनके नाम निसार और कासा बताए जा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि ये इन तीनों के असली नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इनके कोड नेम्स हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद राथार और मौलवी इरफान को एनआईए ने हिरासत में ले लिया। ब्लास्ट में मारा जा चुका आतंकी डॉक्टर उमर नबी भी इस मॉड्यूल से जुड़ा था। दिल्ली अपडेट से जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार वीडियोज़ हमारे चैनल पर देख रहे हैं। जो भी नई जानकारी किसी भी सोर्स से आ रही है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। हमारी साथी सुप्रिया, इन्होंने इस खबर के लिए तमाम जानकारियां जुटाई हैं। मेरा नाम है विपिन किराड़। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।